गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो मैं एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। इस ग्राफ को अगर आप लोग देखोगे कि जैसा आपने देखा होगा बुक्स में, एनसीईआरटी में, आप देखना एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में अगर आप देखो तो इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकियोसोरस, यहाँ लिखा हुआ है स्टीगोसोरस, यहाँ लिखा है ट्राइसेप्टोप्स, और यहाँ लिखा है टायरोनोसोरस, यहाँ लिखा है आर्कियोपेटेरस, यहाँ लिखा है क्रोकोडाइल, और यहाँ लिखा है टेनोडॉन। ये जो नाम लिखे हुए हैं इनको अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी का ग्राफ देखना। एक्चुअली बताना क्या चाहता है, ये जो फिगर बना हुआ है इस फिगर को समझिए। ये फिगर बताता है कि ये सारी चीजें क्या है, रेप्टाइल्स है। ये किसको बताती हैं, रेप्टाइल्स के बारे में बताती है। मतलब इनकी ऑरिजिन रेप्टाइल्स से रिलेटेड है। यहाँ पे मान लीजिए मैं रेप्टाइल्स लिख देता, तो ये जितने भी रेप्टाइल्स, इनमें ये जो चार चीजें आपको डायनासोर दिख ही रहे हैं। आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ से इन्होंने शुरुआत किया, यहाँ से शुरुआत करके यहाँ जा रहे, यहाँ पे रोक दिया, यहाँ गए, यहाँ तक रोक दिया। जबकि यहाँ पे ये दो लाइनें हैं वो सबसे ऊपर की तरफ ले गए, शायद आपको दिख रहा होगा। आप फिगर देख लेना, एनसीईआरटी से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने दिखाया कि ये जो दो लाइन है ऊपर तक जा रही है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको बहुत अच्छे से मालूम है था, सबसे पहले फिश आई, फिर इसके बाद एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स और फिर मैमल्स, ऐसे ही आए ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसा हुआ है जैसे डायनासोर तो आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जैसे ब्रैकियोसोरस है, उसके बाद है टायरोनोसोरस, ये सबसे बड़ा माना गया है, सबसे खतरनाक माना गया है, टायरोनोसोरस होता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे हम लोग देखते हैं रेप्टाइल से ब्रैकियोसोरस है, ब्रैकियोसोरस से टायरोनोसोरस तक पहुंचा, उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। ये तो खत्म हो गया, ये भी डायनासोर आपको पहले ही पता है कि आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे स्टीगोसोरस है, स्टेगोसोरस क्या है, ट्राइसेप्टोप्स पे जाके, ट्राइसेप्टोप्स सेरेटोप्स पे जाके क्या हो गया, खत्म। देखो ट्राई में इसको ऐसे याद लगना, ट्राई मतलब तीन। देखो दो सींग यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ उठा उठा दिख रहा, तो टोटल तीन सींग नजर आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम अब तीन से ट्राई कर लेना। तो आपको याद, सिरे मतलब सींग, तो आप याद रखें तीन सींग वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइसेटोप्स बोलते हैं। ट्राइसेटोप्स पे जाके एक्सटिंक्ट हो गया। उसके बाद है जब स्टीगोसोरस, स्टीगो से याद रखना स्टिंग मतलब कांटे, तो इसकी बॉडी में देखो कांटों की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्टीगोसोरस। स्टीगोसोरस से कौन आया, ट्राइसेरेटोप्स आया, ठीक है ना। उसके बाद ये एक्सटेंट हो गया, मतलब जो ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे देखो ब्रैकियोसोरस है, ब्रैकियोसोरस ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेक डांस कर रहा हो। ब्रेक डांस मतलब कि ब्रेक डांस करते हैं, आपने कभी देखा होगा। ब्रेक डांस होता है जो, उसमें क्या है, गर्दन खूब घुमाते हैं, गर्दन लंबी चौड़ी यहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं। तो इसमें भी यही देखो, ये गर्दन बढ़िया सी इसकी लंबी चौड़ी गर्दन है, ब्रेक ले सकती है काफी जगह से। उसके अलावा पूंछ ही मुड़ी हुई, इसकी बॉडी इतनी सी है, गर्दन और पूंछ कितनी लंबी दिख रही है, इसको ब्रेक डांस करने में ये हेल्प करेगी, डांस करने में। तो ठीक है, ये ब्रैकियोसोरस। और ब्रैकियोसोरस से क्या है, टायरेनोसोरस। देखने में भी खतरनाक लग रहा है, मुंह खोले हुए है, मतलब कि सबसे देखो बाकी सब मुंह बंद की हुई, यही है जो सबसे डेंजर लग रहा है, मुंह खोले हुए लग रहा है, और इसकी साइज भी सबसे बड़ी होती है। ये तो बात हो गई डायनासोर की एक्सटेंट होने की। तो ब्रैकियो के बाद टायरेनो, यहाँ पे स्टीगो के बाद ट्राई, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्क्योप्टेरस देखा है। आर्क्योप्टेरस आप जानते हो, आर्क्योप्टेरस को कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक बोलते हैं। मतलब आर्क्योप्टेरस आया, पर यहाँ से एक एरो लाया गया, ऊपर तक पहुंचा रहे, मतलब कि आर्क्योप्टेरस किसमें बदल गया, बर्ड्स में बदल गया। बर्ड्स आज भी पाई जा रहे थे, आर्क्योप्टेरस तो खत्म हो गया मगर बर्ड्स आज भी पाई जा रहे। फिर यहाँ पे इन्होंने एक एरो लाया क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल से ऊपर तक, मतलब क्रोकोडाइल उसके फैमिली मेंबर जैसे एलिगेटर या अदर चीजें आज भी अर्थ पे, जो एरो सबसे ऊपर जा रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो चीज आज भी अर्थ पे है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ये वाला टेरानोडॉन, ये उड़ता हुआ डायनासोर दिखाया है, उड़ता हुआ डायनासोर था, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका। तो ये चार्ट, ये टेबल आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना। उसके बाद मैं एविडेंस में आपको एक दूसरा फिगर दिखाने जा रहा हूं। अब ये वाला फिगर देखिए, एक ये फिगर बना रहता है, बच्चे परेशान रहते हैं। मैंने आपको इरा पीरियड एपोक पहले ही याद करा दिए, तो बहुत ध्यान से आपको आना चाहिए। अब देखो इस फिगर में क्या है, यहाँ पे इन्होंने, आपको मालूम है एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ऐसे ही आए ना सब लोग, एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, स्पर्म, एंजियो। इन्होंने भी यहाँ पे यही दिखाया, जैसे इन्होंने दिखाया कि सबसे पहले क्लोरोफिटिक एंसेस्टर थे, मतलब सबसे पहले एल्गी आई। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से दो ब्रांच निकली। देखो एक तो हो गया ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर, दूसरी ब्रांच चली गई जो है ब्रायोफाइट। क्या है, देखो यहाँ से एक पीला कलर में आया ब्रायो, तो ब्रायोफाइट की ओरिजिन कहाँ से हो गई, कार्बोनीफेरस पीरियड से। कहाँ से हो गई, कार्बोनीफेरस से। ब्रायोफाइट को आज भी दिखा रहा है कि आज तक जो ऊपर तक लाइन जा रही है वो रिप्रेजेंट करेगी वो चीज आज भी। ब्रैकियोफाइट के बाद देखो यहाँ पे देखो क्लोरोफाइट से कौन कौन गया, एक तो ब्रायोफाइट वाली लाइन चली गई और एक ट्रैकियो। अब ट्रैकियोफाइट से फिर दो ब्रांच हो गई,
एक हो गया लाइकोपोड्स और एक हो गया राइनिया टाइप। कौन हो गया? लाइकोपोड्स हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? पीले कलर में लाइकोपोड। अब लाइकोपोड दो टाइप के हैं, एक एर्वोसेरेंट और एक है हर्बेसी। एर्वोसेरेंट को आप देख रहे हो केवल पर्मियन में जाके खत्म हो गए। कहाँ पे जाके खत्म हो गए हैं? केवल पर्मियन पे जाके खत्म हो गए। जबकि हर्बेसियस आज भी, हर्बेसियस लाइकोपोड आज भी। इन फिगर को ध्यान से देखते चलना और एनसीईआरटी से देख लेना अगर इसमें हिल जुल जा रहा हो। इसके बाद देखो, इसके बाद राइनिया टाइप से साइलोफाइटोन आया, उससे ये सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोजिम्नोस्पर्म आया था, सीड फंड से एंजियोस्पर्म वगैरह, मोनोकॉट, डाइकॉट। तो डाइकॉट पहले आए फिर मोनोकॉट आए, ये भी ध्यान देना है। देखो डाइकॉट पहले लिखा हुआ, फिर तो ये सामने टाइम पीरियड लिखा हुआ और ये यहाँ पे बने हुए। जो चीज ऊपर तक एरो जा रही वो है, और कौन सी चीज जहां एरो रुक गया, जैसे लाइकोपोड्स में यहाँ रुक गया तो ये चीज यहाँ खत्म हो गया। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे इसमें भी चिपका दिए थे। अब यहाँ पे देखो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, बोर्ड पे देख लीजिए, समझ लीजिए। जो इसी फिगर के बेस पे जो ये मैंने फिगर बनाया था, इसी के बेस पे, अब ये दूर से तो नहीं दिख रहा होगा, आप लोग एनसीईआरटी से देखना। इसमें पहला पॉइंट बोला है, जूस्टेरोफाइलम इज ए जीनस ऑफ वेस्कुलर लैंड प्लांट which diverged from Tracheophyte in the Silurian period. These were dominant in Silurian and Devonian. अब देखो आप Silurian और जूस्टेरोफाइलम जहां लिखा है, किसके सामने लिखा है? Silurian के सामने और डिवोनियन। तो इस पीरियड में क्या थे? डोमिनेंट थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द लाइकोपोड्स आर ट्रैकियोफाइट। लाइकोपोड अपने आप में क्या है? ट्रैकियोफाइट है। क्यों ट्रैकियोफाइट है? क्योंकि ट्रैकियोफाइट से ही ऑरिजिन हुई। ट्रैकियोफाइट से दो चीजें बनी, एक लाइकोपोड और एक रानिया टाइप। फिगर देखना बेटा एनसीईआरटी से। तो मैंने यही लिखा है, द लाइकोपोड आर ट्रैकियोफाइट व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द जूस्टेरोफाइलम जीनस। जीनस तो यही हो गया। द लाइकोपोड आर ओल्डेस्ट एक्सटिंक्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट। इट इज क्लियर फ्रॉम द स्टेट दैट द एर्वोसेंट लाइकोपोड वेयर डोमिनेंट ड्यूरिंग पैलियो। अब पैलियो जो है में कौन से डोमिनेंट थे? एर्वोसेंट। देखो ये दिख भी रहा है किस तरह, ये फिगर बहुत अच्छे से देखना। ये जो सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम बिकम एक्सटिंक्ट बाय द एंड ऑफ। तो पैलियो जो है में ही ये वाले एर्वोसेंट डाइकोपोड्स क्या थे? ये खत्म हो गए थे। जबकि हर्बेसियस आज भी अर्थ पे है। ये बात मैंने अभी 1 मिनट पहले बोली थी, मैं फिर बोल रहा हूँ। उसके बाद देखो, लाइक जैस्टर राइनिया इज आल्सो जीनस ऑफ वेस्कुलर। राइनिया भी लिखा है ना मैंने, राइनिया टाइप। ये भी वेस्कुलर लैंड प्लांट है, जीनस ऑफ वेस्कुलर लैंड प्लांट। राइनिया लाइक प्लांट गिव राइज टू अदर जीनस साइलोफाइटोन। राइनिया एक्सटिंक्ट। अब इन्होंने राइनिया ने, देखो इस फिगर में यही दिखाया ना, किसको? राइनिया से कौन बना? साइलोफाइटोन बना। इस फिगर में ये चीज दिख रही है। उसके बाद क्या है? साइलोफाइटोन इज ए जीनस ऑफ एक्सटिंक्ट। ये भी खत्म हो चुका है। वेस्कुलर प्लांट ऑफ डिवोनियन। देखो डिवोनियन के सामने ही है ना। देखो जो चीज जहां बनी बिल्कुल उसी तरीके से है। इन पे आजकल क्वेश्चन तो नहीं आता, पर हमें एक बार बस देख लेना है। डिवोनियन एंड इट इज पार्ट ऑफ ग्रुप विच मॉडर्न फर्न एंड सीड इवॉल्व। इससे क्या हुआ? मॉडर्न फर्न और सीन का, मॉडर्न फर्न और एंजियोस्पर्म वगैरह का क्या हो गया? पैदा होने लगे। मॉडर्न फर्न और सीड इवॉल्व, ये सारी चीजें हो गई। फिर एंजियोस्पर्म आजकल प्रेजेंट में किसका एरा चल रहा है? प्रेजेंट में एरा चल रहा है एंजियोस्पर्म का। किसका एरा चल रहा है? तो हमें याद रखना है, प्रेजेंट का जो एरा चल रहा है वो एंजियोस्पर्म। अब ये फिगर में फिर से पास में आके आपको दिखा देता हूं। ये वाला एक फिगर जो दिख रहा है, 1 मिनट, ये फिगर आप देख पा रहे हो, ये फिगर बना हुआ है। यहाँ पे आप देखो, ये तो पीरियड वगैरह लिखे हुए। एक डायनासोर लिखा है एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स। उससे 2 ब्रांच निकली, एक लिखा है सौरोप्सिड, एक लिखा है सिनेप्सिड। देखो ना, सिनेप्स, ये पीएमटी में क्वेश्चन आता है कि मैमल्स किससे बने, ध्यान देना। तो ये क्या है? सिनेप्सिड है। तो सिनेप्सिड से क्या आया? सिनेप्सिड से देखो आया पेलिकोसोरस, उसके बाद थेरेप्सिड और फिर उसके बाद मैमल्स। आप लोग जैसे आजकल टीवी मोबाइल में एक ऐप चलता है जिसे बोलते हैं पेटीएम। क्या बोलते हैं? पेटीएम। तो आप लोग याद रखना साइन पेटीएम। क्या रखना? साइन पेटीएम। साइन मतलब सिनेप्सिड, पेटीएम मतलब पेलिकोसोरस, टी मतलब थेरेप्सिड और एम मतलब मैमल्स। तो पेटीएम, साइन पेटीएम। तो साइन पेटीएम से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए मैमल्स किससे आए, तो मैमल्स जो आए वो साइनेप्सिड से आए। उसके बाद ये चीजें, दूसरा था सौरोप्सिड। सौरोप्सिड से बाकी चीजें बनी, चाहे वो रेप्टाइल्स। ये ढेर सारी जो रेप्टाइल्स इन्होंने ऊपर बनाए हैं, ये सब किससे बने हैं? सौरोप्सिड से बने हैं। जो डायनासोर वगैरह एक्सटिंक्ट हो गए, जो भी इसमें दिए हुए, वो भी किससे हैं? आप देख रहे होंगे सिनेप्सिड से केवल एक ही ब्रांच है। सिनेप्सिड से कौन सी ब्रांच है? साइन पेटीएम याद रखना है। सिनेप्सिड से केवल एक ही ब्रांच है, जबकि बाकी सब किससे हैं? सौरोप्सिड से। तो इस फिगर को अच्छे से देख लेना, कुछ पॉइंट है मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, तो आपको ये फिगर तीनों क्लियर हो जाएंगे। ये एविडेंस में आते हैं, इनको अच्छे से देख लेना। पहले इतना लिख लो, फिर मैं आगे लिखता हूँ।
अब बेटा मैंने इसमें वो पॉइंट लिख दिए हैं जो मैं अभी फिगर समझाया था, तो उसमें मैंने यही पॉइंट पहला लिखा है मैंने, Pelycosaurus and Therapsid are the synapsid which have become extinct from the Therapsid were the most advanced synapsid that include the ancestor of mammals। मतलब कि आपने देखा होगा मैंने क्या बोला था, साइनपेटियम। साइनपेटियम जो ना, साइन मतलब सिनेप्सिड, पे मतलब पे से क्या है, देखो मैंने लिखा होगा पेलिकोसोरस, टी मतलब थैलेप्सिड और एम मतलब मैमल्स। तो मतलब कि साइनेप्सिड से क्या है, पहले पेलिकोसोरस आया, फिर थैलेप्सिड आया जो कि आज खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद मैमल्स आए जो आज हैं, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे मैंने लिखा है कि द थैलेप्सिड वेयर द मोस्ट एडवांस साइनेप्सिड। मोस्ट एडवांस इसलिए बोला क्योंकि पे टी एम, थैलेप्सिड से कौन आया, मैमल्स आया। उसके बाद मैंने लिखा है द थ्रीकोडोंट आर द सौरोप्सिड। सौरोप्सिड क्या होते हैं, थ्रीकोन, दो ही ब्रांच निकली थी, एक सिनेप्सिड और एक सौरोप्सिड। सौरोप्सिड से बाकी रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह बने हैं। तो द थ्रीकोडोंट आर द थ्रीकोडोंट गॉट एक्सटिंक्ट बट दे गिव rise to many animals। Thecodont give rise to crocodile, dinosaurs, modern birds, other sauropsid were ancestor of turtle, lizard, snake and, तो मतलब कि जो भी सारी चीजें बनी इस किससे बनी है, सौरोप्सिड से बनी है। Synapsid and sauropsid evolved in the modern day reptiles, birds and mammals, hence modern day क्या मैंने लिखा, Synapsid and sauropsid evolved into the मॉडर्न, इनके कारण ही मॉडर्न रेप्टाइल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, मैमल्स वगैरह बने हैं। सिंपल सी बात है, जो भी चीज आज अर्थ में है वो सारी चीजों को बनाने में इन्हीं का योगदान है। तो इस तरीके से ग्राफ आपके क्लियर हो गए हैं इवोल्यूशन के। आजकल क्वेश्चन तो नहीं आता, फिर भी हमें पढ़ के चलना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। इतनी बात देख लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं बेटा, ओके।